नमस्कार डीएलएड साथियों, जैसा कि आपको पता है आज आपका 5वां पेपर जो था वो सामाजिक अध्ययन का था। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपके बहुविकल्पी प्रश्न की। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यह त्रिपिटक ग्रंथ हैं, किससे संबंधित हैं त्रिपिटक ग्रंथ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कराऊंगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, आदि मानव का मुख्य सहयोगकारी जो जानवर था वो कौन सा जानवर था। तो वो सीधा सीधा आंसर आपका कुत्ता हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चीन का रहने वाला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। तो चीन की जो दीवार का निर्माण करवाया था वो किन्सी हुआंग एक राजा था वहाँ का, जिसने राज्य किया था चीन पे। तो ये इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, किन्सी हुआंग। अगर बात करूँ राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की, तो वो कल्लड़। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करूं आठवें क्वेश्चन की, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो नौवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। 10वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्था कौन सी है। तो पंचायती राज व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में 3 स्तर हैं। सबसे पहले आपका है जिला पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। तो लास्ट जो संस्था है हमारी वो है ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगर बात करूं 11वें क्वेश्चन की, तो जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो एक जिले का सारा काम जो देखता है वो हमारा जिलाधिकारी देखता है। सारा काम जिलाधिकारी के अंतर्गत आता है, पूरा जिला को जिलाधिकारी देखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है। अर्थशास्त्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ये एकदम राइट आंसर है। अब बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, नासा की स्थापना कब हुई थी। तो नासा की जो स्थापना हुई है वो 19 जुलाई 1958 को नहीं, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। 29 जुलाई 1958 को। तो इनमें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की बात करूं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये तो बहुत पहले से वैलिड वो एक मुहावरा चलता चला आया किताब का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एडम स्मिथ इसका एकदम राइट आंसर है। 15वें क्वेश्चन की बात करूं, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये हमारे 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, बहुविकल्पी है। अब बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया था वो था, सबसे प्राचीनतम वेद का नाम लिखिए। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो आपका है वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके चाणक्य हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। पाषाण काल को आपको 3 भागों में बांटा गया। आप उनके नाम भी लिख सकते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो दजला एवं फरात नदी पर विकसित हुई है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने महावीर स्वामी का नाम किया होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऋषभदेव होगा, क्योंकि जो जैन धर्म की स्थापना थी वो ऋषभदेव ने की है। प्रचार व प्रसार महावीर स्वामी ने जैन धर्म का किया था। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। ये भी क्वेश्चन सरल है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर बात करूं मैं 24वें क्वेश्चन की, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगर बात करूं मैं अब 25वें क्वेश्चन की, तो नगर निगम के अध्यक्ष का नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है निगम आयुक्त, जिसको इंग्लिश में हम मेयर भी बोलते हैं। अगर बात करूं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाते हैं वो हमारे ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। विषुवत रेखा, आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आया हो, कंपटीशन एग्जाम में भी। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है।
तो 2.4% क्षेत्रफल भारत विश्व का भारत है। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? परिक्रमण गति की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पहले मैंने आपको करा दिया, सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उसके बाद मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए। तो आज का पेपर पूरा सॉल्व करा दिया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर आपको जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी आपको करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।